बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन और आपके लिए हम स्कोर का ये ख़ास प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और जनाब आज हम एक ऐसी फ़ैमिली के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि एक और क्रिकेट की जो फ़ैमिली है उसमें इजाफ़ा हुआ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बग़ैर किसी तमीद के हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी लेग स्पिनर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन अब्दुल कादिर मरहूम के फ़र्जंद उस्मान कादिर। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान कादिर और उनकी अहलिया सूबिया उस्मान। दोनों को जनाब खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया भाभी कि आपने ईद की इस मसरूफ़ियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। और कैसी गुजरी आपकी ये ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़र ही रही है आपके सामने। और उस्मान जो हैं वो इस ईद पे हमारे साथ हैं, तो ये शुक्र है अल्लाह का, इसलिए और भी अच्छी गुज़र रही है। तो जनाब उस्मान कादिर साहब, एक और ईद, एक और खुशियाँ भरी ईद और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाभी ने तो कहा कि जनाब हम तो हर दिन ईद की तरह गुजारते हैं, तो आप बताइए कैसा आपका ये कुर्बानी का दिन गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। और ज़ाहिर सी बात है टूर्स वगैरह पे होते हैं तो ईद का इतना मौका नहीं मिलता फैमिली के साथ स्पेंड करने का, बट इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ है। ईद भी अच्छी गुजरी है, कोविड भी नहीं है स्पेशली जो 2 साल से था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है और मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ इस साल। अच्छा, फ़नून लतीफ़ा की फ़ैमिली से ताल्लुक़ है, उस्मान कादिर क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका शोबे से ताल्लुक़ है, लेकिन गुस्सा तो नहीं आता आपको कि उस्मान ने तो अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू रखा हुआ है और आपको घर बिठा दिया? नहीं, मुझे बल्कि अच्छा लगा कि इन्होंने घर बिठा दिया। वो जितना नसीब में था उतना काम कर लिया। और मुझे लगता है कि शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड को कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो नहीं करनी चाहिए। तो बस ऐसे ही हुआ, इनको पसंद नहीं था काम करना, इन्होंने कहा घर बैठ जाओ। तो मैंने कहा ठीक। तो उस्मान कादिर साहब, पहली मुलाकात के बारे में तो थोड़ा बताइए। पहली मुलाकात काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बता चुके कि एक हमारे जानने वाले हैं उनके घर पे गेट टुगेदर था और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए और उसके बाद तो उससे पहले आपने उनको टेलीविज़न? नहीं, नंबर एक्सचेंज नहीं हुए इनके पास, इन्होंने मेरा नंबर लिया हाँ कहीं से। नंबर अच्छा, लिया तो कहीं क्या से। कहा इन्होंने आपसे? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप बगैर नंबर लिए आपको मैसेज कर दिया? हाँ हाँ, व्हाट्सएप नंबर पे, कहीं से लिया था। व्हाट्सएप पे मैसेज किया और आगे से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, हैं लेग स्पिनर, काम फास्ट बॉलर वाले हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैसेज किया, फिर कोई जवाब नहीं है। फिर एक दिन आ गया जवाब, फिर मैं हम लोग फिर एक जगह पे मिले गेट टुगेदर में और फिर उसके बाद बात आगे चली और फिर मैंने कहा नहीं जाने देना। फिर मैंने अच्छा, यू नो दैट के ये क्रिकेटर हैं? नहीं, बिल्कुल। जब ये मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था किसी ने कि जी माशाल्लाह से, उन्होंने इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया। ये कोई पीएसएल खेल रहे थे, इनका पहला था। तो उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था पीएसएल क्या होती है क्या नहीं, तो उन्होंने कहा ये जो है पीएसएल खेल रहे हैं, ये क्रिकेटर है। मुझे सिर्फ ये पता था कि अच्छा क्रिकेटर है ना, तो कोई मतलब, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। मुझे नहीं पता पीएसएल क्या और होता आपको कुछ नहीं पता और कुछ आपने नहीं। हमें ही तारीफ मैंने कर हाँ, दी। मैंने जो है बेस्ट ऑफ लक इनको कह दिया। मतलब जान छुड़ाई असल में शुरू नहीं, शुरू अब कोई इंट्रोड्यूस करवा रहा था तो ऑब्वियसली। लेकिन ये था कि पाकिस्तान को शुरू से, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो मैं बड़ा मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी। मुझे ओवर्स का भी, शायद जो ओवर्स होते हैं कि मतलब 6 बॉल्स जो हैं होते हैं एक ओवर में, वो भी शादी के बाद मुझे पता लगा। लेकिन क्योंकि वो कंपटीशन एक होता था तो मैं पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करती थी। और इतना मुझे पता था, इससे आगे नहीं पता था, वो शादी के बाद पता लगा। ओके, तो उस्मान कादिर साहब ये बताइए कि पहली मुलाकात 2018 में और 2018 में ही शादी, बड़ी जल्दी में थे आप? सर मैं जल्दी में नहीं था। अब इस तरह लिखा हुआ था, मेरे नसीब इस तरह सोच समझ कर जवाब दीजिएगा क्योंकि भाभी तैयार बैठी हैं बॉस आपको काउंटर करने की। बॉस जब शादी हो जाती है ना बंदे के, फिर बंदे के सिर्फ यही सोच होती है कि बीवी है दिमाग में, बस और कोई सोच नहीं होती। नहीं, सीधे एक्चुअली ये जवाब। अच्छी बात थी जब उस्मान की मेरी बात हुई। ये बहुत मुझे सेंसिबल लगे, केयरिंग लगे। तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप तो नहीं, मतलब बातचीत हुई। फ्रेंडशिप का तो आपने मौका ही नहीं दिया हाँ, ना। मतलब बातचीत 2018 से 2018 में बिल्कुल, बल्कि 1 डेढ़ महीने के अंदर जो है वो बातचीत हमारी हुई है। और इन्होंने कहा मैं पसंद करता हूँ। मैंने कहा भाई पसंद करते हो तो फिर हम शादी कर लेते, क्योंकि पसंद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, मैं इस चीज़ को मानती हूँ।
मैंने बस ये कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ, बातचीत थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने कहा ये नहीं होनी चाहिए, मतलब मुझे था अगर मैं इनसे कहूँगी या तो हो जाएगी, अगर कुछ हुआ तो, अगर नहीं होगा तो वो भी पता लग तो आप शोबिज़ इंडस्ट्री में रहीं सोबिया, लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री में तो लोग आपको मिलते भी होंगे, और उसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों ने आपको प्रपोज भी किया होगा, तो उस्मान कादिर में ऐसी क्या चीज़ थी कि आपने कहा कि नहीं, उस्मान कादिर के साथ लाइफ गुजारनी है, लाइफ पार्टनर बनाना है? अच्छा, एक तो मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड मतलब था मेरा शोबिज़ में काम करने का, और उसमें मैंने काम बहुत, मतलब जितना भी मैंने काम किया मैं उसमें इतना बिज़ी थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं ये समझती हूँ कि उस्मान भी जो एक वाहिद जो है वो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है, और वही हैं, मतलब लाहौर में अगर कह लें तो वही एक जानने वाले हैं मेरे, और उन्हीं की तरफ उस्मान से मुलाकात हुई और इन्होंने ही प्रपोज़ किया, वरना ये सारी चीज़ें तो मैंने अपने पेरेंट्स पे छोड़ी। अच्छा, एक चीज़ जो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे बेहतरीन दोस्त जिनको मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, अब्दुल कादिर साहब, उनके सबसे छोटे फ़र्जंद है उस्मान कादिर, और कादिर भाई का जितना प्यार और जितना कह सकता हूँ कि उस्मान को पाकिस्तान से खेलते हुए देखने का पैशन था, मेरा ख़्याल है कि बहुत खुश होंगे, आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उस्मान ने उनके ड्रीम्स को जो है वो ट्रू किया है। तो उस्मान, आपको कादिर भाई ने यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा मेजर रोल प्ले किया, और अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे अपने बेसमेंट में उनके साथ एक बचपन की तस्वीर शेयर कर रहे थे। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जनाब उस्मान कादिर सबसे लाडले बेटे थे अब्दुल कादिर के, और जब आपने अब्बू को जाकर ये बताया कि अब्बू सूबिया मुझे पसंद आ गई है, तो क्या पहला रिएक्शन था कादिर भाई का? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अब मेरे शादी के ना अब्बू ख़िलाफ़ थे, ठीक है, कि शादी नहीं करनी जब तक वो अपने पाँव पे नहीं खड़े हो जाते। सबसे पहली बात तो ये। फिर वो असल में वो उसमें बीच में काफ़ी सारी बातें इस तरह की चल रही थी कि अब्बू को गुस्सा था मेरे ऊपर, राइट। उसके दरमियान भी मैंने ये बात छेड़ दी कि मुझे शादी करनी है। मैंने बात छेड़ दी। जैसे मैंने बात छेड़ी तो अब्बू कहते कौन है लड़की, तो मैंने तस्वीर दिखाई। अब्बू ने कहा लड़की तो उन्होंने प्यारी कहा सूबिया कर लो शादी। नहीं नहीं, उन्होंने एक तस्वीर देखी और उन्होंने बोला कि क्या करती, मैंने कहा शोबिज़ से है। अच्छा, उन्होंने कोई ऐसा मुझे रिएक्शन या कोई ऐसा नहीं बोला मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर तुम्हें पसंद है ना, वो प्यार मेरे से इतना करते थे, तो उन्होंने मुझे गुस्सा भी नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा अगर तुम्हें इतना ही शौक है शादी करने का, तुम कर लो जाके। तो बस फिर हो गई शादी। तो कादिर भाई का पॉइंट ये था, पहले कुछ बन जाओ, पहले क्रिकेट में कदम रख लो, फिर उसके बाद लाइफ। और मेरा पॉइंट कुछ और था, मतलब मैं चाहता था कि मेरी शादी हो जाए और उसके बाद जैसे चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा अब्बू ना रिलीजन और कुरान की बात करते थे, तो मैं भी उनसे ये कहता था कि पापा कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप निकाह करते हो तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि पाँव पे मैं खुद खड़ा कर लेता हूँ। और ये चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से चेंज होती हुई देखी हैं। ठीक है, माँ बाप दुआ करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट जो चीज़ें जो 100% जो चीज़ें चेंज हुई है मेरी शादी के बाद हुई हैं। आपके सामने भी है, 2018 में शादी हुई, पर्स स्कॉचर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऑस्ट्रेलिया से खेला, सारी को क्रिकेट खेली, वापस आया, बेटी पैदा हुई, उसके बाद पाकिस्तान टीम में नाम आ गया, दूसरी बेटी पैदा हुई तो डेब्यू हो गया पाकिस्तान से, और उसके बाद अब क्रिकेट में ऐसे ही है। तो जनाब कहानी में ट्विस्ट आ गया है, एक क्रिकेटर एक शोबिस की लड़की को पसंद कर लेता है और घर वाले मुखालफत कर देते हैं। आपने क्रिकेटर का तो मौक़िफ़ सुन लिया, अब उनकी बेगम का इस बारे में मौक़िफ़ क्या है, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा ब्रेक तक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर मरहूम के फर्जंद उस्मान कादिर आज के शो में हमारे मेहमान, और उनके साथ उनकी अहलिया सोबिया उस्मान। तो सोबिया, ब्रेक से पहले उस्मान ने अपनी तरफ की कहानी तो बता दी, अब उस्मान ने आपको प्रपोज़ किया और उसके बाद आपने हाँ कह दी। आपने कहा कि दोस्ती को लंबर लेकर नहीं चलेंगे, अगर साथ रहना है तो फिर शादी कर लेते हैं, और फिर इनके घर वालों ने मना कर दिया। कहानी में आ गया ट्विस्ट, आपका क्या रिएक्शन था? घर वालों ने मना नहीं किया, जैसे कि उस्मान ने बताया। मैंने इन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने अब्बू से बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है आप करें, बल्कि इन्होंने कहा कि मुझे ना तुम्हारी तस्वीरें चाहिए हैं। तो मैंने कहा अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आप जो है वो दिखा दें व्हाट्सएप पे या कहीं निकाल के दिखा दें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ना अपनी पिक्चर्स दो। तो फिर मैंने इनको तस्वीरें दी, तो मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ है, तो कहने लगे कुछ नहीं। उन्होंने मुझे कहा कर लो शादी जाके। मैंने कहा क्या मतलब है कि उन्होंने कह दिया कि कर लो? कहते बस उन्होंने कह दिया आपको शादी करनी, हमें शादी करनी, उन्होंने इजाज़त दे दी। तो बस इसी तरह से चीज़ें थी। और देखें वैसे भी अच्छा काम करने में
देर नहीं करनी चाहिए। लोग तो गलत काम करते हुए जो है वो देर नहीं करते, तो अच्छे काम में कैसी देर। तो बस अल्लाह का नाम लिया, कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ आर हैप्पी। एब्सोल्युटली, आप लोग खुश रहें। माशाल्लाह आपकी 3 बेटियां, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं सोबिया कि उस्मान टीम के साथ रहे और फिर कोविड की वजह से आप लोग ट्रैवल नहीं कर सके, क्योंकि जब क्रिकेटर टीम के साथ होता है तो उनकी फैमिली जो है उनकी ख्वाहिश होती है कि हम टीम के साथ ट्रैवल करें। तो आपका वो वक्त कैसा गुजरा, क्योंकि कोविड में उस्मान टीम के साथ आपको रख नहीं सकते थे, फिर बेटियों की जिम्मेदारियां अदा करना, कितना मुश्किल टाइम था आपके लिए? मुश्किल था, लेकिन मैंने उस्मान को ये चीज़ फील नहीं होने दी, क्योंकि इनका स्टार्ट था, और अगर उसी वक्त मैं इनको प्रेशर देती रहती घर के हवाले से। प्रेशर में तो वैसे आप रखती हैं, मुझे लगता है उस्मान को। नहीं वो शुरू में होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। अगर आप ये कहें ना कि उस्मान प्रेशर में रखते तो ये ज़्यादा ठीक होगा। अच्छा, मैं अगर देखने में कहूँ तो मुझे लगता है आप डोमिनेटिंग है। अच्छा। और यहाँ वैसे मैं आपको मैं बता देता हूँ, वैसे वाइफ को डोमिनेट ही होना चाहिए, ये गलत बात है। वाइफ जो है, मैं ये नहीं कि मेरे साथ बैठी हुई है, किसी की भी वाइफ की बात है, क्योंकि वो अपने घर सब कुछ, माँ बाप बहन भाई सब कुछ अपना छोड़ के आपके पास आती है। अगर आप भी डोमिनेट हो जाओगे उसके ऊपर तो फिर फायदा क्या? हाँ, बट ये आपको होते अपनी वाइफ को जो है ओह माय गॉड। और जनाब, जितनी भी हाउस वाइफ हैं और जितनी भी वाइफ हैं, मेरा ख्याल है क्रिकेटर की, उस्मान, सारे बॉक्स आपके टिक हो जाएंगे। उस्मान भाई जिंदाबाद। आप अगर इलेक्शन में गए तो सारे वोट आपको जो है ना मिल गए। नहीं, आई थिंक ये भी अगर आप ऑनेस्ट होके बात और करें तो मेरी बेगम सबसे पहले उस्मान आपको वोट देगी। सीखे उस्मान से कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि आप जब हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब स्पेस देते हैं, तंग नहीं करते और उनकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने तंग ही नहीं करती ना, मुझे इनके कहीं आने जाने से कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं इन पे शक करती हूँ। मतलब मैंने इनको पहले करती थी। फोन चेक करती हूँ उस्मान का? बिल्कुल भी नहीं, पहले बहुत करती थी। मतलब शादी के 1-1.5 साल तो उस्मान कहते थे मैंने तो किससे ऐसा शादी क्या की। एतमाद दिया उस्मान ने आपको कि आपने बोला फोन पड़ा हुआ है, छोड़ो रहने दो? सीरियसली ऐसा मेरा फोन तो ऐसे पड़ा होता है, ये ऐसे पड़ा हाँ, होता बिल्कुल, है मैं घर नहीं। मैं कभी भूल जाता हूँ घर और पे। पहले पासवर्ड है फोन पे? हाँ, भाभी को पता है? पता है। बिल्कुल हमारा सेम ही है। Same पहले password ऐसे है। होता था कि उस्मान अगर फ़ोन की तरफ भी देखते थे तो मैं कहती थी, मतलब शादी के स्टार्ट में। और अब ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता। और इसमें देखिए हस्बैंड का भी होता है कि वो बीवी को मतलब एतमाद दिलाए और उससे इतना मतलब यकीन दिलाए कि भाई जो कुछ भी है वो बीवी बच्चे ही हैं। तो मेरा ख्याल है कोई भी वाइफ जो है वो खुश भी होती है और हस्बैंड को भी तंग नहीं करती और घर में भी खुश, और हस्बैंड को भी होता है कि चलो मैं दोस्तों में घूम फिर आऊँ, जहाँ जाना है वहाँ चले जाऊँ। तो ये सारा सीन। क्या बात है सोबिया जी आपकी, और क्या बात है उस्मान कादिर साहब आपकी, और जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी बेस्ट विशेस हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही नहीं रहे, आप लोग इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी को आगे धकेलते रहें, अपने घर को आगे लेकर चलाते रहें। क्या तब्दीली आपने उस्मान में महसूस की, और उस्मान आपने किस तरह भाभी को तब्दील किया, या जैसे थे वैसे ही हैं? पहले मेरे ख्याल भाभी से पूछ लेते हैं, लेडीज आप फर्स्ट। पूछ लें। उस्मान शुरू से बहुत अच्छे थे। मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उस्मान जैसे जो है वो हस्बैंड मिले। एक तो इनके अंदर बहुत अच्छी आदत थी, सब मतलब मोस्टली लोग पढ़ते होंगे लेकिन उस्मान में बहुत अच्छी आदत, ये नमाज कभी मिस नहीं करते, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम भी है लेकिन ये नमाज को बहुत टाइम देते हैं। और इनके अंदर जो चेंजिंग आई, पहले ये थोड़े से केयरलेस थे, इनको लगता था मुझे भी ये फील होता था कि इनको लगता है कि मैं शादी करके पता नहीं क्या हो गया है। और जब इनको पता लगा कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी का मतलब कि हमारे घर खुशी आने वाली है, तब तो ये बिल्कुल ऑल फॉल हो गए। इनको लगा पता नहीं क्या क्या होने वाला है ये। फिर उसके बाद जो है रोमैसा के बाद चीज़ें थोड़ी सी मतलब ठीक हुई। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है इनके अंदर, बस इनको होता है कि थोड़ा सा घूमने फिरने का होता है। आई थिंक कि इंसान को वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ों को चेंज कर लेना चाहिए। आपको डिपेंड करता है आपकी फैमिली लाइफ जो है वो कैसी है, आपकी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड, मतलब दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं, मुझे परवाह नहीं है। बट मुझे ये है कि मेरा घर अगर ठीक है तो मैं खुश हूँ, तो अब ठीक है, ये सारी बात ठीक है। मैंने जो अपने आप में चीज़ चेंज की, जो नोट की, वो ये है कि सिंसेरिटी चाहिए, टाइम चाहिए, और सब चीज़ों को लेके चला मैं। और ऑटोमेटिकली जो है वो वाइफ की जो सारी जो चीज़ें थी, जो उसको था कि यार ये नहीं होता, वो नहीं होता, इनसिक्योरिटी होती है, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ गई। तो मैंने ऐसा चेंज नहीं किया, मैंने इम्प्रूव किया।
तो सारी चीज़ें जो है आपकी वो पहली ठीक- बेटी का नाम रुमैसा, जी जी दूसरी का हुरैन हुरैन और तीसरी, आयलन ये नाम किसने रखे? रमैसा उस्मान ने रखा और हुरैन मैंने रखा था और आयलन खाला ने रखा है। तो माशाल्लाह 3 बेटियां। तो उस्मान से कभी ये शिकायत की कि जी अब आप उस तरफ चले गए हैं, मैं अकेली हो गई हूँ, आपकी जो चाहत जो मोहब्बत है वो कम होती जा रही है वक्त के साथ? नहीं, मैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जैसे जैसे बेटियां हुई, बेटियों के साथ साथ बीवी से भी जो है मोहब्बत बढ़ती गई और तीसरी बेटी की दफ़ा तो माशाल्लाह करिश्मा हो गया। उस्मान बहुत अच्छे इस मामले में, बहुत चीज़ों को बैलेंस करते हैं और मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, कभी भी माशाल्लाह से ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि कभी कुछ कमी आ रही है। वैसे अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं ना कि शादी के बाद ये हो गया, ये माशाल्लाह ये वैसी लविंग है, केयरिंग है। अच्छा, तो खाने का कितना उस्मान को शौक है और आप उस्मान के लिए क्या एहतमाम करती हैं? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। बस मैं सुबह मैं उठती हूँ और मुझे यही होता है कि उस्मान ने अब ये खाना है, इनको ये पसंद है, क्योंकि इनके अंदर एक आदत है, अगर कोई एक दफ़ा खाना इन्होंने खा लिया ना तो फिर ये रिपीट नहीं करेंगे उसको। और अगर इनको कुछ ये ना पसंद नहीं बोलें है, आप ये कहें कि अगले दिन रिपीट नहीं अगले करोगे। दिन हाँ, नहीं, बस कर जाए, मतलब ये शाम को शाम ये को मतलब रिपीट हाँ, नहीं है, अगर मैं नहीं 2 खाया जाता। डिशेस भी बनी है ना तो इनको नहीं खाना, तो इनके लिए मतलब 2 3 4 इनको अलग अलग वैरायटी खानी होती है, इनको वो खाना बनता है इनके लिए और ये खाते बिल्कुल थोड़ा सा है, बस इनके आगे टेबल सजा होना चाहिए और खाते बिल्कुल थोड़ा सा ही है। तो भाभी कितनी डिमांडिंग है उस्मान के, फलां चीज़ लेकर आ जाएं, ये चीज़ लेकर आ जाएं, ये चीज़ दिला दें। आप शॉपिंग पे मेरे साथ जाते तो हैं लेकिन आप तवज्जो नहीं देते शॉपिंग मेरी तरफ। शॉपिंग नहीं पे नहीं लो शॉप ये बैग भर के लेकर आते, मैं कहती हूँ शॉपिंग पे खुद 0%। नहीं जाना वहाँ पे। बस अगर मैं टूर पे गया हूँ, जैसे न्यूजीलैंड गए थे तो वहाँ पे बाहर जाने की इजाज़त थी, मैंने बस फ़ोन करके ये पूछा है कि आपको क्या चाहिए, आप खुद देख लें। अब खुद देखने में बंदे को इतनी सारी चीज़ें पसंद आ जाती है कि बंदा कहता चलो ये भी ले ले, ये भी ले ले। अब मैं जब टीम में मुझे कहना शुरू होगा यार तो बड़ी शॉपिंग करना है यार, अभी मैं ये नहीं पता था कि बीवी के लिए शॉपिंग करो, अपने लिए तो कुछ लिया नहीं। अब ये है कि जब मैं न्यूजीलैंड से वापस है तो पूरा भरा हुआ था, मतलब सूटकेस। फिर देख के खुश हुई, फिर वो चीज़ जो हैप्पीनेस जो होती है ना एक चेहरे पे, एकदम एक चीज़ देख के जो खुशी होती है, असल में मुझे वो चाहिए होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर किसी ने कोई चीज़ मंगवाई है और थोड़ी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ आ गई है तो बड़ी अच्छी कौन सी ऐसी आदत है उस्मान की, माशाल्लाह वैसे तो उस्मान की हर चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगती है, कौन सी ऐसी आदत है जो आप चेंज करना चाहती हैं, ये जो आप चाहती हैं कि उस्मान को थोड़ा सा इस बारे में जो है सोचना चाहिए? उस्मान को सोचना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा वाकई मुझे ये मैं ये चलें आप सोचें, मैं उस्मान से पूछता हूँ। उस्मान क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं जी। कि भाभी जो है वो आपके साथ परेशान होती हैं, टीम में हैं, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, नहीं खिला रहे, या आप नहीं हैं टीम में, तो भाभी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, सपोर्ट करती हैं, ये कहती हैं मुझे तो पता ही नहीं क्यों टीम में नहीं हो, क्यों हो? नहीं बिल्कुल हो जाते हैं समटाइम्स, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी टीम में हो कभी नहीं हो। तो बट ये है कि अगर मैं हूँ भी तब भी सपोर्ट करती है, मैं नहीं हूँ तब तो ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि फिर मुझे बूस्ट अप करती है, इनकरेज करती हैं कि आप जाओ रनिंग करो, जिम करो, ट्रेनिंग करो, मतलब क्रिकेट खेलो जाके, मतलब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी वजह से ही हैं, मतलब मैं मेरे जो भी चीज़ें अभी मैं खेल रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, सारी इनकी वजह से, क्योंकि ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मुझे ये होता है दिल में कि यार चलो कुछ भी करना है, खेलना है, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी है, इनकरेज मतलब बूस्ट अप रहना है हर टाइम और इनके लिए ही खेलना है। तो जब ये चीज़ रहती है तो मैं ऑटोमेटिकली जो है वो एनर्जी भी रहती है आपके अंदर इंकरेजमेंट भी रहती है और सारी चीज़ें फिर जो है वो नॉर्मल। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल ठीक बात। तो उस्मान कादिर के पीछे जो सूबिया की मौजूदगी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए तो 2018 से पहले तब भी कोशिश कर रहा था कि इंटरनेशनल खेल लूँ, ऑस्ट्रेलिया से खेल लूँ या पाकिस्तान से खेल लूँ, बट नहीं हो रहा था कुछ भी। तो आई थिंक के ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हर के जो भी पाकिस्तान में खेला हूँ, इंटरनेशनल खेला हूँ, जितने भी मैचेस खेला हूँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चों की वजह से ही है। और मेरे में कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी है कोई चीज़ कि असल में या भाई बात ये इतने स्ट्रेस में हम लोग, मतलब पाकिस्तान में स्पेशली, सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं और भी अगर आप फील्ड्स ले लें तो मुझे लगता है कि हर बंदे को स्ट्रेस होता है, अपनी फैमिली को लेके चलना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो अगर आपको पार्टनर ऐसा मिल जाता है जो आपको सपोर्ट करे और आपको इनकरेज करे और आपका जो एक एनर्जी लेवल है या आपकी जो भी आपने सोचा हुआ है उसको नीचे ना आने दें, उसको ख़त्म ना होने दें उन चीज़ों को, तो फिर आपकी ज़िंदगी मुझे लगता है आसान हो जाती है। बड़ा इंटरव्यू किया मैंने,
फैमिलीज़ के साथ यकीन मानिए कि मुझे नहीं पता था कि उस्मान के साथ गुफ्तगू करके, इनकी अहलिया के साथ गुफ्तगू करके जो है मुझे इतना जो है वो मज़ा आएगा, क्योंकि आप यकीन माने मेरी पहली मुलाकात हो रही है भाभी के साथ। और अभी थोड़ी देर पहले ही बस भाभी जो है तैयार होकर आई हैं। उस्मान और मैं तो काफ़ी देर से बैठे हुए थे, बल्कि इंतज़ार कर रहे थे आपका। और ये जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप जिस तरह हैरान हो रहे हैं मैं भी हैरान हो रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह, बस नजर ना लगे। इस चीज़ से बड़ा डर लगता है कि अल्लाह ताला जो है वो सारे जोड़ों को आप सलामत लोगों ने रखे। तैयारी तो नहीं की हुई थी यार, तुमने नहीं, ये कहना, नहीं, मैंने नहीं, ये हमें कहना। तो पता ही नहीं था आप सवाल क्या करेंगे। आपने इतना अचानक बताया है, उस्मान मुझ पे चिल्ला नहीं, रहे मैंने थे। तो पिछले साल भी बोला था मैं नहीं आ सका था। हाँ, आप नहीं आ सके थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मुझे अचानक कहा तो मैंने कहा जी ठीक है। चलें जी, सूबिया उस्मान और उस्मान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ा सा कुछ फ़न करेंगे, कुछ हंसी मजाक की बातें भी करेंगे। वैसे इनके साथ कुछ गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, टेलर मेड सिचुएशन है जनाब। कमाल बोलते हैं दोनों, और उस्मान तो अंदर से बोलते हैं, लेकिन बनावटी भाभी भी नहीं है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। उस्मान कादिर और उनकी अहलिया सोबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीन माने डेफिनेटली आज बहुत सारे लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि जितनी तारीफ़ उस्मान कादिर साहब ने कर दी अपनी बेगम की, और मुश्किल में डाल दिया हमने हमारे क्रिकेटर्स को। अच्छी बात है, पड़े ज़रा मुश्किल में भी। चले भाभी, ये बताइए कि उस्मान कादिर साहब घर में हैं, और अगर आपके पास ऑप्शन हो, आपने क्या, और आपकी मासी नहीं आई, तो उस्मान से आपने पोछा लगवाना है या बर्तन धुलवाना है? ये दोनों कर लेंगे। दोनों कर लेंगे। खुशी से कौन सा काम नहीं करेंगे? खुशी से कौन सा काम नहीं करेंगे, घर का काम ये कर लेंगे माशाल्लाह। ये नहीं कि मैं करवाती हूँ, लेकिन ये सारे काम कर लेते हैं घर के। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है उस्मान कादिर साहब आप जब बोलें भाभी से वो आपको कहें नहीं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, कर लेता हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, वहाँ पे आदत पड़ गई थी खुद नहीं, वो काम मुझसे करने की। पूछ रहे हैं कि मुझसे जो मतलब अगर कोई काम कहे आप मैं काम कहूँ? हाँ। मुश्किल है क्या ना, मतलब जल्दी रेडी जल्दी चलो। जल्दी रेडी हो जाओ, शायद ये जल्दी नहीं रेडी हो सकती। अच्छा, अगर उस्मान को ड्रामे में काम करने की ऑफ़र हो, ठीक है, और आपके पास ये ऑप्शन हो कि भाई हीरोइन को आपने चूज करना है, तो आपके फांसी ख्याल का में इनके फंदा साथ रेडी कौन है। अच्छा रहेगा, सारा खान या आयजा खान? फांसी का फंदा रेडी पड़ा होगा। सारा खान और सारा खान या आयजा? सारा खान। टीवी आर्टिस्ट? ये जरा ये क्योंकि हम लोग थक गए ये कहते कहते कि महविश-ए-याद, माहिरा खान और सबा कमर, तो मैंने कहा जरा डिफरेंट। नहीं, मैं सारा खान को तो आई एम सॉरी, अच्छा। मतलब आई डोंट नो हर, बट दूसरा आपने कहा आयजा खान। हाँ, आयजा खान के साथ किसी के साथ भी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस्मान कादिर को कभी आपने कहा कि यार तुम स्पिनर फास्ट बॉलर क्यों नहीं हो तुम? मैंने इनसे एक दफ़ा बैटिंग के लिए चले गए और इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो मैंने इनसे कहा कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो इन्होंने कहा स्पिनर बॉलिंग करवा रहा था इसलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मैंने कहा अच्छा, तो जब आप बॉलिंग कराते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते? कहते ऑब्वियसली। फिर मैंने कहा चलें आप फास्ट बॉलिंग भी कर लिया करें अगर आप मतलब स्पिन बॉल मैं करते हैं। मैं बताता हूँ। नई हमारी शादी हुई ना, तो हम लोग बिग बैश के लिए गए। तो मैच खेल के आया, मैं थका हुआ था। अब मेरा दिल किया कि मैं अपना आराम से लेट जाऊँ और मैं सो जाऊँ। अब मेरी बेगम का सवाल क्या आया, कहती कि मेरे ना दिमाग में बड़ी देर से सवाल चल रहा है, मैं पूछूं। मैं कहाँ पूछें? कहती ये जो जब बैट्समैन छक्का मारता है इसके दरमियान में जो रन्स लेते हैं वो भी काउंट होते हैं? तो मैं आज से के नीचे गिर गया बैट से। मैं कि नहीं, ये काउंट नहीं होते, सिर्फ छक्का काउंट होता है। उस्मान कादिर साहब अपने ऊपर कितनी तवज्जो देते हैं, अपने लिए कितनी शॉपिंग करते हैं, या ये डिसाइड आप करती हैं कि उस्मान ये भी ले लो? माशाल्लाह, आपसे भी चाह रहा था कि इस मामले में ना ये शेर दिल है, और ठीक है, इनका ये शौक़ है, तो हर किसी का देखिए कोई ना कोई शौक़ होता है। और अगर इनको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मतलब अच्छी ड्रेसिंग करना इनको पसंद है, और मुझे भी पसंद है। क्या कौन से कलर में उस्मान आपको अच्छे लगते हैं जो आप डिमांड करती हैं यार इस कलर के शर्ट ज़्यादा लिया करो? सारे कलर्स में अच्छे लगते हैं, बट मुझे शलवार कमीज़ में भी बहुत अच्छा लगता है। तो उस्मान कादिर साहब, पहला तोहफा क्या दिया था आपने भाभी को? सबसे पहला तोहफा दिया था रिंग, एक रिंग दी थी। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ऑस्ट्रेलिया। फिर वहाँ पे तरले करता रहूँ, कुछ ले लो, ये कर लो, वो करो, नहीं लिया उस टाइम भी कुछ भी नहीं।
तो आपने क्या तोहफा दिया उस्मान कादिर को पहला? रिंग दी थी। अच्छा, मैंने भी रिंग दी। वही वापस कर दिया आपने? हाँ नहीं नहीं वही वाली वापस नहीं की, मैंने अपना और इनका नाम लिखवा के इनको रिंग गिफ्ट की कि पक्का अच्छा, काम मैंने सुना कर। कि उस्मान मुझे बता रहे थे कि ये जो घर को डिज़ाइन किया है, सारा इंटीरियर आपने किया है, तो इस शौक के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। बस उस्मान और मेरा एक हमने मिल के जो है वो कुछ सोचा था कि ऐसा घर बनाएंगे, इस तरह का हो, तो वही ख्वाब अपना और इनका पूरा करने के लिए जो है वो बस थोड़ा सा एफ़र्ट किया। मेरी एक फ्रेंड भी जो है हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसके साथ मिल के तो फिर मैंने इनकी पसंद का ख्याल करते हुए घर डिज़ाइन कर दिया। ये बताएं भाभी, कितना खुला खर्च करती हैं या कितना जो है वो जी कह रहे हैं आप, मतलब नहीं करती? नहीं बिल्कुल? नहीं 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 क्या बात कर, मतलब ये ना करें आप यकीन वो गलत करें। मतलब जाए। आप ये पूछें कि यार कहाँ खर्च नहीं करनी, ये पूछो। नहीं 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 आप सोबिया को पैसे दे दें अच्छा, और आप भूल जाएं। खुले पैसे वापस करेंगे? नहीं 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 बचा लेगी, यकीन करें। पता नहीं उस दिन मैंने कोई डॉलर पड़े हुए थे, क्या पड़ा हुआ था, तो कोई मैं पैसों तो की समझा आप कह रहे हैं कि आप डॉलर देंगे, ये पाउंड कर कोई देंगे। पैसों की बात हुई, तो अब मैंने कहा यार वो पैसे इस तरह ये वो कर लो, तो मुझे डॉलर निकाल के दे दिए, कहते ये लो। मैंने कहा ये तो हमने खर्च नहीं, कहते नहीं संभाल के रखे हैं। हाँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसको असल में सेविंग करना अच्छा लगता करना है। मुझे अच्छा लगता है। और जो उस्मान मुझे जो भी पैसे देते हैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसमें से कुछ बचा लूँ, अच्छा लगता है मुझे वैसे। तो उस्मान कादिर साहब, जैसे आप बातें कर रहे हैं, मैं ख्याल है ये सवाल तो बनता है, अगर दूसरी ज़िंदगी मिलेगी तो आप सोबिया को ही अपनी बीवी बनाएंगे? नहीं 7 होती हैं वैसे तो, हाँ 7 के बाद होती हैं। 8 ऊपर 7 होती हैं। वो कहते हैं 7 जन्म, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। तो जब उस्मान का डेब्यू हुआ तो आपको कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वो इन्होंने जो इनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ मिला था, वो इन्होंने अपनी वालदा, मुझे और अपनी बेटियों को, मतलब पूरी फैमिली को इन्होंने जो है वो डेडिकेट किया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो जब उस्मान मैच खेल रहे होते हैं तो आप बिल्कुल टीवी के सामने बैठी होती हैं? नहीं, टीवी के सामने बैठ और आप फिर चेक करते हैं इनकी याददाश्त को कि मैंने कितने ओवर किए थे, किसको आउट हाँ किया था? हाँ, वो पता होता है, बिल्कुल टीवी के सामने बैठी होती हैं। तो वो समटाइम्स तो ऐसा होता है कि यार मैं बॉल कर रहा कोई आउट हो गया तो वो चीखे ना मारना शुरू हो जाए बैट के ऊपर ही। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि यार आप हाँ, लेकिन मैं एंजॉय करती हूँ जब ये आउट करते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, बहुत ज़्यादा। उस्मान कादिर साहब, एक दो रैपिड फायर आपके साथ हो जाएं कि जहाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं और जैसे ही आप जहाज़ में एंटर हुए तो 2 सीटें आपके सामने खाली हैं, एक सीट पे बाबर आजम बैठे हुए हैं और एक सीट पे सरफराज बैठे हुए हैं, तो आप किसके बराबर में बैठना चाहेंगे? मैं सैफी भाई के बराबर में बैठूंगा। नहीं, ये बाबर भाई के बराबर में बैठेंगे। आई नो। क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं, ऑब्वियसली दोनों से ही बहुत करते हैं, बट जितनी इनका मतलब है ना अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि ये बैठेंगे, तीनों एक साथ ही बैठ जाएंगे। हाँ तीनों उस्मान, वाइट बॉल क्रिकेट या रेड बॉल? दोनों। अब्दुल कादिर या शैन वॉन? अब्दुल कादिर। ऑब्वियसली जावेद मियादाद या वसीम अकरम? जावेद भाई। और रमीज़ राजा या आमिर सुहेल? रमीज़ भाई। सियासत से कितनी दिलचस्पी है आपको? 0 जितनी क्रिकेट से। आप लोग डिस्कस करते हैं सियासत को या नहीं? नहीं, बस महंगाई हो गई है, ये डिस्कस बस ये पता है कि महंगाई हो गई। बस ये मैंने पता है क्या महंगाई हो गई। हाँ ये पता है। देख लें आपका, देख लें, मजाक कर रहे हैं आपके साथ। बहुत अच्छे, सही बात है। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको जो है वो कहीं खाने पे जाना है और ऐसा हुआ है वैसे ज़िंदगी में कि आपको कहीं जाना हो और उस्मान जो है वो नहीं आए और आपको बड़ा गुस्सा आया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, हम जाते ही नहीं हैं, मतलब ऐसे अकेले कहीं, दोनों साथ नहीं जाते हैं। अच्छा जहाँ वो ये जाते हैं। सोच रहे मैंने को सवाल की करा। ये तो बिल्कुल ठीक है उस्मान ने कि मैं सोच रहा हूँ भाई कोई सवाल तो ज़रा इधर उधर जाए, और बिल्कुल उस्मान जो है, वाकई उस्मान कमाल आपने, मेरा मतलब है आप सही बैट्समैन को जिस तरह रीड करते हैं ना एक बॉलर, इन्होंने मुझे बिल्कुल सही रीड किया कि मैं सोच रहा हूँ कि अगला सवाल मैं क्या करूँ। ये बताइएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप लोग बाहर घूमते ही होंगे, तो फ़ैन भी होंगी उस्मान कादिर की, तस्वीर भी खिंचवाती होंगी, मुझे सवाल का जवाब पहले से पता है। आपने कहा नहीं मुझे तो बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल मुझे पता, कोई मुझे इनसिक्योरिटी नहीं, आपने ये कहना, लेकिन मुझे ये बताइए
कोई ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि उस्मान ने अपनी फैन के साथ थोड़ी बात की और उसके बाद फिर हाँ, उस्मान की एक- शादी नहीं। शामत आ गई और उस्मान की आपने खिंचाई कर दी? हाँ, बिल्कुल। वहां तो आप बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, मेरा आप बात का जवाब नहीं दे रहे। नहीं नहीं, मैं एक ये लेकिन पहले की बात है, जब मैं कह रही थी मैं शक करती थी। ये किसी इवेंट पर गए थे और वहाँ पे ना काफ़ी लड़कियाँ थीं, तो उस्मान ने पिक्चर बनवाई, तो जो थोड़ी सी नॉर्मल थी ना उनके साथ उस्मान का गैप ये था, और जो एक थोड़ी सी अच्छी लग रही थी ना उसके साथ थोड़ा सा गैप कम था। उन दूसरी लड़कियों के अगर आप देखा जाए तो उनके हिसाब से उस लड़की के साथ गैप कम था। तो यानी आपकी जो आंखें हैं वो लेंस है। बिल्कुल, जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा अच्छा ये ज़्यादा अच्छी दिख रही है, बाकियों के साथ इतना डिस्टेंस है, इसके साथ क्यों नहीं। तो लेकिन इन्होंने मेरी उस बात का उल्टा मुझ पे इन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया, और मेरी अम्मी को और इधर उधर इन्होंने कहा तुमने ये बात कैसे की, मतलब तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ, ये है वो है। तो उस बात पे एक बड़ा जो है इशू बना था। आईना कितनी बार देखते हैं उसमें? आपने जिस तरह कहा कि अपने ऊपर टाइम बहुत स्पेंड करते हैं, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत टाइम लगाते हैं। नहीं, शक्ल पे और इन चीज़ों मतलब ड्रेसिंग पे करते हैं, ये नहीं कि खुद को बार बार देखते रहना इस तरह के। मैं कौन सा ऐसे ऐसे तैयार करता होती हैं हूँ? तो यही भाई, मैं कौन सा ऐसे ऐसे करता हूँ? आपकी तारीफ करते हैं तैयार होती हैं तो? हाँ करते हैं अभी तो थोड़ी बहुत। की है, जब आई थी को जी, बोलता था मेकअप कि बहुत किया खूबसूरत आपने। लग रही हो हैं? भाई। ये जब माइक नहीं, ये जब भूल चेक जाते हैं, बाद में तारीफ करते हैं। नहीं, ये मुझे जब आप इनसे ये प्रोग्राम गिला है। खत्म होगा, आप माइक सुनना, जब ये आई हैं आगे बैठी हैं, मैंने बोला है, आपने कहा यार ये वाले कपड़े कब लिए आपने, ये बोला था ये बोला है, और उसके बाद भी बोला है कुछ, वो नहीं सुनाई दिया। नहीं, एक दिन बाद ये तारीफ करते हैं कि उस दिन एक दिन बाद क्या हो गया? एक दिन बाद करते हैं आपकी, अच्छा तुम कल अच्छी लग रही थी, वो भी मैं कहती हूँ कि आपने कल उस तरह मेरी खुल के तारीफ नहीं की, तो ये आप कंजूसी बहुत करते प्यारी हैं। लग रही हैं। अच्छा ये बहुत बताइए खूबसूरत लग रही हैं। कि जैसे आपने कहा कि घर इम्पोर्टेंट है, बच्चे इम्पोर्टेंट हैं और आप दोनों लुक आफ्टर करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप उस्मान पे गुस्सा होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें उस्मान आप पे गुस्सा करते हैं, यार मैंने आपको कहा है इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, अभी तो छोटे हैं आपके बच्चे? हाँ, मैं उस्मान को बस ये कहती हूँ कि बच्चों के साथ ना थोड़ा सा हमें ज़्यादा मतलब टाइम जो है वो एक साथ हमें ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब ये होता है कि थोड़ा शाउट अगर हम ऊंची आवाज़ में भी बात करते हैं, मतलब आपस में नहीं, अगर वैसे जर्नली भी करते हैं, तो वो बस छोटी छोटी चीज़ें जो चेंजिंग्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़ाहिर है बच्चे हैं तो आप खुद को चेंज करते हैं, चीज़ें नोट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, ये वाली बातें। उस्मान की किस क्रिकेटर से ज़्यादा दोस्ती है? उस्मान की बाबर भाई से, बिलाल भाई से, सैफी बहुत भाई दूर से, है। बिलाल भाई से दोस्ती है, और इमाम भाई से दोस्ती है। और आपकी मिसेस की कौन सी क्रिकेटर की बेगम के साथ दोस्ती है ज़्यादा? सबसे ही बस सबसे ही है सलाम। तो अभी पे एक टूर पे ही मुलाकात हुई है वर्ल्ड कप में, उसके अलावा इतनी सच नहीं है। मेरा खुशी हाँ, भाभी से है काफ़ी। और मैंने सुना कि जैसे क्रिकेटर्स का व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उनकी बेगमात का भी है, तो आप उसका पार्ट हैं या नहीं है? जब हम लोग वर्ल्ड कप के लिए गए थे तब एक ग्रुप बना था दुबई में? जी, वहाँ पर हम सब थी, और अभी तो ऐसे नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बातचीत है, सलाम दुआ होती है, अगर मतलब वो कोई ओकेजन आ जाए तो उस पर एक दूसरे को विश करते हैं, अच्छा लगता है। बहुत पुरानी बात है कि एक क्रिकेटर की फैमिली के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उनकी बेगम ने इंटरव्यू के बाद मुझसे शिकवा किया, इंटरव्यू के दौरान नहीं, और उन्होंने कहा याया भाई इनके हस्बैंड जो हैं अगर उनको कोई ओहदा मिल जाए तो इनकी जो बेगमात है उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे होते, ऐसे होता है नहीं ऐसा अगर कोई परफॉर्म कर दे तो? नहीं, सब बहुत स्वीट हैं। आप यकीन करें कि हम लोग कोविड में हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, और वो दिन इतने जल्दी गुजर गए कि पता ही नहीं लगा, और सब इतनी अच्छी, आप मतलब मैंने किसी का रवैया ऐसे नहीं देखा कि जो मुझे रूड लगे, बल्कि एक दूसरे का इतना ख्याल करने वाली कि अगर कोई एक, हम लोग नीचे बैठते थे पूल के पास, अगर कोई एक नहीं आता था तो दूसरा मैसेज कर देता था, और खाना नहीं खाते थे एक दूसरे के, मतलब जब तक सारे इकट्ठे ना हो जाएं, बड़ा प्यार था। अरे क्या याद दिला दिया आपने मुझे, माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग तो आपकी कमाल है। तो खाना खा लेते हैं आप एक दूसरे बगैर? नहीं, जब उस्मान नहीं होते टूर के ऊपर तो? हाँ, नहीं वैसे भी खा आप लेते कहती हैं उस्मान को बच्चों को भी तो खिलाना होता है? नहीं वैसे भी खा लेते हैं, नहीं भूख लगती वैसे है खा खा लेते लेते हैं ये इस खाना। मामले में, ये भूख के मामले में ये वेट नाश्ता नहीं करते हैं। साथ होता है? नाश्ता भी जिसको जो भूख लगी खा लिया। हाँ, लेकिन वेट नाश्ता भूख ऑलमोस्ट साथ होता है, सोते कितना खाने में उस्मान? उठाना पड़ता है इनको? नहीं, खुद ही उठ ये बहुत पंचुअल है, अगर वैसे तो इतनी नहीं, ठीक सोते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं सोते। कहाँ देखना चाहती हैं उस्मान को आप?
बहुत ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ना बहुत ऊपर बहुत ऊपर, ऑब्वियसली बहुत कामयाब। ये डिज़र्व करते हैं, इनके अंदर टैलेंट भी है और ये डिज़र्व भी करते हैं, और इंशाल्लाह जब इनको मौका मिलेगा तो ये प्रूव भी करेंगे। उस्मान, मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सोबिया उस्मान की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आपने जिस तरह बताया कि मुश्किल टाइम से अच्छे टाइम में आए हैं, कोशिश करते हैं कि इस घर को बनाने के लिए दोनों ने किरदार अदा करना है। एक टाइम आपका था जब कादिर भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपको यहाँ लाने में, स्कॉलरशिप पे ऑस्ट्रेलिया भेजने में, और अब आप एक नए फेज़ में हैं। अब आप एक ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी अहलियाँ हैं, आपके बराबर में आपकी अहलिया बैठी हैं। इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है अब आपकी इस ज़िंदगी में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्वियसली सी बात है, आसान बात नहीं होती कि एक प्रोफेशनलिज्म आप छोड़ के और आप घर बैठ जाएं। सबसे पहली बात ये, और घर बैठ के चीज़ों को मैनेज करना, और जो बंदा खुद अर्न करता है ना ये भाई, वो घर पे नहीं बैठ सकता। मतलब ये मैंने बात नोट की है। और ये ऐसे एकदम एक पीक छोड़ के और एकदम घर पे बैठ जाना, ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये कि घर को बनाना, ये आज घर पे ये घर है, गाड़ी है, ये सब जो है वो, जो अगर हम लोग अगर होते इस तरह के हमें खर्च करने या कुछ करने, तो ये घर कभी भी ना बनता। ये सारी वाइफ की एफ़र्ट है। तो आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों को जैसे तरबियत देती है, जैसे खिलाना, लेके बाहर जाना, चीज़ें करना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समटाइम्स नहीं, मैं घर पे हूँ, मैं टूर पे हूँ, कहीं पे भी हूँ। तो जो चीज़ें सोबिया कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है, और द वे शी इनकरेज मी, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो टीवी पे इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पगले रुलाएगा क्या? मिसेस सोबिया उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मेरा एक सवाल है जी। आपने इसमें से सवाल तो किया नहीं आज। मैं भूल गया सब कुछ, यकीन माने। माशाल्लाह आप लोगों ने इतना अच्छा एंटिसिपेट किया, और रियली नाइस। मैं आपको ये बताऊं कि माशाल्लाह आपका कपल बहुत अच्छा, यंग कपल, और आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, और माशाल्लाह आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसी तरह अल्लाह कायम रखे। सोबिया, फाइनली कुछ जाते जाते कहना चाहेंगी? उस्मान का आपकी ज़िंदगी में जो रोल है वो हमें दिखाई दे रहा है, और उस्मान ने कहीं कंजूसी नहीं करी आपकी तारीफ़ करने में, और कहीं उन्होंने कंजूसी नहीं करी, कहीं आपको मार्क्स नहीं देने हो। तो आप उस्मान के बारे में फाइनली क्या कहेंगी? नंबर तो आप दोनों ले गए आज वैसे। उस्मान के बारे में मैं यही कहूँगी कि पहले भी मैंने आपसे कहा है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उस्मान जैसा जो है वो हस्बैंड मिला। और अगर आपका हस्बैंड आपके साथ बहुत अच्छा है और वो आपकी वो सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, और अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, और सबसे स्पेशली कि रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट करवाना, ये दो बहुत अहम चीज़ें होती हैं, और ये किसी भी रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं भी लेट डाउन नहीं होने दिया, और मुझे इनके आगे और इनकी किसी भी खुशी के आगे सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच सोबिया उस्मान, और बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान कादिर साहब, लाजवाब कर दिया जनाब इन दोनों ने आज मुझे। और अगली दफ़ा आऊँगा ना, जब इंटरव्यू करने के लिए 2-3 साल बाद आऊँगा, पूरी तैयारी से आऊँगा, बड़े मुश्किल सारे सवालात लेकर आऊँगा। ठीक है। इस बार तो मैं बहुत हल्का ले रहा था आप लोगों को, और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। खुदा की कसम अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और ईद उल अज़हा के दूसरे दिन आप हमारे साथ थे, और मैंने जितना एंजॉय किया, मेरे ख्याल देखने वालों ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। और आप दोनों के लिए बेस्ट विशेज़। आप लोग इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह आपके घर में खुशियाँ जो हैं आप दोनों की वजह से हैं, ये सिलसिला चलते रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जनाब। तो उस्मान कादिर और उनकी अहलिया की गुफ्तगू आपको कैसी लगी? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। सैयद याहिया हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo न्यूज़। और जनाब अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं score@geo.tv। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को अपने आज के मेहमानों सोबिया उस्मान और उस्मान कादिर की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।